नमस्ते दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा, शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका वीडियो मैंने दिया है, लेकिन उस वक़्त ये दवाई मेरे पास नहीं थी। इसका नाम है मोइरा पूमा 30 पोटेंसी। ये मिलती है, हर फार्मेसी बनाती है। ये दवा बहुत ताकतवर दवा है। इसको जिससे ये बनती है, ये फूलों का फोटो है। अब मैं परिचय कराता हूँ कि मोइरा पूमा क्या है ना। ये एक पौधे से बनती है। इसकी शाखाओं जड़ों से दवाई बनाई जाती है। मोइरा पूमा को विशेष रूप से यौन उत्तेजक औषधि के रूप में जाना जाता है। अमेजन फॉरेस्ट के मूल निवासी इस छोटे से पौधे का उपयोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोमस्कुलर और गठिया जैसी समस्याओं में भी करते हैं। इसके अलावा मोइरा पूमा को तनाव दूर करने, तंत्रिका को आराम दिलाने, अवसाद के लक्षणों को राहत पाने के लिए उपयोगी माना जाता है। इसका इस्तेमाल एडाप्टोजेनिक एंटी स्ट्रेस दवाओं के तौर पर भी करने की सलाह दी जाती है। यानी कि जिनको डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता करते हैं, उसमें भी ये बहुत काम की दवा है। और इसके अलावा मोइरा पूमा के इस्तेमाल की सलाह पेट की कई समस्याओं के लिए देते हैं। बहन बेटियों के अनियमित मासिक धर्म की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या, पैरालिसिस की समस्या में भी ये दिया जाता है। ये जड़ी बूटी से ही बनी है। देखो, ये लिखते हैं कि सेक्स से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए खास तौर पर इसका इस्तेमाल कामेच्छा और यौन प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक प्राकृतिक जड़ी बूटी के तौर पर किया जा सकता है। अधिकतर मामलों में इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देखे जाते हैं। मोइरा पूमा जड़ी बूटी शक्ति लकड़ी के नाम से भी जानी जाती है। यानी कि इस जड़ी बूटी को शक्ति जड़ी बूटी भी कहते हैं। इतनी काम की चीज़ है कभी यह ताकत की लकड़ी है। और दक्षिणी अमेरिका मूल की ये जड़ी बूटी है। अपने इधर कहीं मिल जाए वो बात अलग है। हालांकि सेक्स की उत्तेजना बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल खास तौर पर सिर्फ पुरुषों के लिए ही निर्धारित किया जा सकता है। अन्य जड़ी बूटियों और दवाओं के मिश्रण के साथ मोइरा पूमा का उपयोग पुरुष यौन प्रदर्शन समस्याओं जैसे स्तंभन दोष, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए किया जा सकता है। महिलाओं की सेक्स उत्तेजना बढ़ाने में ये कितना असरदार हो सकता है, इसके बारे में अभी उचित अध्ययन करने की आवश्यकता हो सकती है। अगर कोई पुरुष यौन समस्याओं के लिए इसकी खुराक का सेवन करते हैं तो उनके डॉक्टर उन्हें इसकी 2 से 6 टैबलेट लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा चर्म रोगों के अंदर भी इसका अच्छा काम है और पेट के रोगों में
अगर किसी को भूख न लगने की समस्या है तो इस जड़ी बूटी की मदद से भूख न लगने की समस्या भी दूर की जा सकती है। भूख बढ़ाने वाली दवाओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तनाव को दूर करने के लिए और तंत्रिकाओं को मजबूत बनने के लिए टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मददगार साबित हो सकती है। हालांकि यह अभी तक नैदानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। इस दिशा में अभी और जांच करने की आवश्यकता है। ये कैसे काम करता है। इस जड़ी बूटी को आज दुनिया भर में एक हर्बल के रूप में जाना जाता है। ब्राज़ील और दक्षिणी अमेरिका में मूरा पोमा को एस्टोनिया, ब्रेन स्ट्रोक, पुरानी गठिया, यौन नपुंसकता और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विकारों के लिए टॉनिक की तरह उपयोग किया जाता है। देखो, ये अपने यहाँ नहीं होती, लेकिन अपने यहाँ जैसे अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं, वैसे ही विदेश के अंदर इस जड़ी बूटी की गोलियां भी आती है। ये दवा होम्योपैथिक बनी है, इसका प्रयोग खूब होता है और टॉनिक के रूप में भी करते हैं। इसका उपयोग तंत्रिका तंत्र को मजबूत करते, थकावट को दूर करने में किया जाता है। अगर आप किसी अन्य दवा के साथ इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल चाहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी जड़ी बूटी या इस जड़ी बूटी में पाए जाने वाले किसी भी तत्व से एलर्जी है तो मूरा पोमा का सेवन करने से बचें और इसमें अच्छे डॉक्टर से राय लें। यौन क्षमता बढ़ाने के लिए मूरा पोमा इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। ये जड़ी बूटी ये नहीं कि कोई नई है, बहुत समय से इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसे जानने के लिए शोध में ऐसे पुरुषों को शामिल किया गया जिन्हें काम में इच्छा से जुड़ी समस्याएं थी या जिन्हें लिंग के इरेक्शन करने में परेशानी होती थी। अध्ययन के दौरान पाया गया कि लगभग 62% पुरुषों ने इस जड़ी बूटी के सेवन से अपनी काम इच्छा से जुड़ी समस्याओं में काफ़ी सुधार किया था। इस अध्ययन के दौरान लगातार 2 सप्ताह के लिए खाना खाने के बाद में ये जड़ी बूटी उनको सेवन कराने की सलाह दी गई थी। यानी कि जिन लोगों ने इस जड़ी बूटी का वो किया प्रयोग तो उन्होंने इसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है। तो इसका उपयोग वृद्ध पुरुषों के लिए पुनर्जीवित दवाओं के तौर पे किया जा सकता है। कम समय में ही ये लिंग में रक्त के प्रभाव को बढ़ा सकता है। मतलब इसको खाने से ये पेनिस की नसों में जान फूंकता है। अब ये लिखते हैं भाई, हर जगह ये लिखा आता है कि अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से लिखो, क्योंकि ये एक आर्टिकल कोई भी कंपनी या कोई भी फार्मेसी अगर गूगल के अंदर देते हैं तो गूगल की जो औपचारिकताएं होती है वो उन्हें पूर्ण करनी पड़ती है। चाहे दवा बिल्कुल भी सेफ है तो भी उसके अंदर सारी चीज़ बतानी पड़ती है। तो इसी तरह इसकी डोजेज के लिए तो डॉक्टर के ऊपर डाल देते हैं कि अपने डॉक्टर से पूछो। जबकि आपको हमको पता है कि मूरा पोमा 30 पोटेंसी जो अभी ये शीशी दिखाई है सेपरेट लो, तो दिन में 3 बार ले लो, 4 बार ले लो, 2-2 बूंद 3-3 बूंद,
और अन्य दवाओं में लो तो मिक्स कर लो। अब कुछ आदमियों ने प्रश्न किया कि मुझे कितनी मात्रा में मोइरा पूमा की खुराक लेनी चाहिए। मेडिकल सलाह के बिना इसका प्रयोग ना करें। हर मरीज के लिए अलग अलग खुराक होती है। ये मोइरा पूमा जो है एक तो कैप्सूल के अंदर उपलब्ध होती है, अपने यहाँ नहीं मिलता, शायद बड़े शहर में मिलता होगा। और एक ये मोइरा पूमा तरल अर्क के रूप में मिलता है और कच्चा मोइरा पूमा मिलता है। 3 तरह से ये प्राप्त होता है। मोइरा पूमा के विषय में दी गई जानकारी आपके लिए उपयुक्त साबित होगी। अगर आपको भी यहाँ बताई गई स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो आप अपने डॉक्टर से राय करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, ये दवा कुल मिला के बहुत अच्छी दवा है और मैं इसे काम में लेता हूँ। मैं तो क्या लेता हूँ, मैं जिनको देता हूँ तो वो लेते हैं, तो यही कहा जाएगा भी मैं काम में लेता हूँ। मैं तो अगले जन्म में लूँगा। बाकी ये 100 ml की जो शीशी है, ये दिल्ली बनती है, जहाँ की है शबाबे की। और इसकी मैं आपको कीमत बताता हूँ। 165 रुपया 100 ml डाइल्यूशन 30%। तो ये बहुत सस्ता पड़ा। ये 100 ml की शीशी आप मत ले आना, आप 10 ml की लाना, है ना, बहुत सस्ती आएगी। आपके तो वही बहुत है। 100 ml की तो अब हमें तो कईयों को भेजनी पड़ती है ना, इसलिए 100 ml सस्ती दवा है और बढ़िया दवा है। आज आपको होम्योपैथिक के अंदर एक और कमजोरी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, और विशेष करके इसका काम है जो शरीर की नाड़ियों के ऊपर है। तंत्रिकाओं को ये शक्ति दे करके और उनके अंदर जोश पैदा करती है। और तंत्रिकाओं में जब जोश पैदा होता है तो हर तंत्रिका शरीर की, ये नहीं कि आपके लिंग में ही तनाव, आपके हाथ में भी तनाव आता है, यहाँ भी आता है, लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं होता। वो आप 2-3 महीना लेंगे तब यूँ पता लगेगा कि कुछ ये झुर्रियाँ कम हुई है। एक कम उम्र में जिनकी झुर्रियाँ पड़ जाती है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, 80 साल के आदमी के लिए नहीं कह रहा। उसकी झुर्रियाँ तो वहीं होगी जहाँ होनी चाहिए। समझ गए ना आप? देखो, आपको इतना बढ़िया वीडियो दिया है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं बराबर ध्यान रख रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उसकी जगह अनसब्सक्राइब करते हैं, तो ऐसा जुल्म तो ना करो कम से कम। ठीक है, सब्सक्राइब करो, न करो तो मत करो। बाकी जो किया हुआ है उसको क्यों बिगाड़ते हो? क्या आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? मैं पहला आदमी हूँ जो कोई बात इस तरह की करता है। मैं साफ़ सुथरी बात करने वाला आदमी हूँ, साफ़ सुथरा काम करने वाला आदमी हूँ। कोई राजी रहे ठीक, न रहे ठीक। मैंने किसी का कोई 2 रुपया उधार नहीं लिया।